नमस्कार, मैं वरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से। इस समय हम खड़े हैं सूरजपुर जिला के प्रतापपुर ब्लॉक में। इस बार पौड़ी जो मोड़ है, ये जो मुख्य मार्ग है प्रतापपुर जाता है, यहाँ काफ़ी गांव के जो आसपास के गांव के लोग हैं उन बैठे हुए हैं, अपनी समस्याओं को लेके, मांगों को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है, इनसे भी पूछते हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे कल शाम को एक गांव के ही व्यक्ति थे जिनकी हाथी के द्वारा मृत्यु कर दिया गया है। वो अपने घर, गांव के किसान थे, वो खाद लेके अपने घर जा रहे थे और अचानक से एक दंतेल हाथी आ जाता है और उनको पकड़ के उनका सर धड़ से अलग भी कर दिया जाता है, जैसे कि हमको इन्होंने बताया, और उसकी मृत्यु हो जाती है। और आखिर वन विभाग के जो रेंजर साहब हैं यहाँ पे, उत्तम मिश्रा, इन गांव वालों में काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है कि जैसे कि कोई भी समस्या होती है, कभी गांव के जो जंगल में हाथी घूमते हैं, ना तो इनके द्वारा अलॉटमेंट करवाया जाता है भी इस क्षेत्र में हाथी घूम रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई घटना हो जाता है मौके पे रेंजर साहब या उनकी टीम नहीं पहुंचती है। तो आइए जानते हैं इनसे भी। और ये मृतक का परिवार भी है, और ऐसी घटना एक बार दो बार नहीं, कई बार इस ब्लॉक में हो चुकी है। आखिर शासन प्रशासन ऐसे रेंजर को क्यों हटाता नहीं है, क्यों इनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होता है? आखिर इनकी मांगे जो है जायज है कि नाजायज है, ये तो आने वाला विषय होगा। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं लोगों में जो आक्रोश है वो सच दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तम मिश्रा एक नई जनप्रतिनिधियों का भी यहाँ कहना है, पत्रकारों का भी कहना है, कुछ उनके स्टाफ का भी कहना है कि उत्तम मिश्रा जो रेंजर साहब है वो कभी भी फोन नहीं उठाते हैं और अपनी ड्यूटी में लापरवाही करते हैं। आज एक घर का और चिराग बुझ गया, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आइए जानते हैं। इन मृतक के परिवार के भी हैं। भैया क्या नाम है आपका? शिवलाल। शिवलाल जी, आप जो मृतक के क्या लगते हैं? भतीजा लगता हूँ, मेरे बड़े पापा हैं। तो क्या घटना हुआ, और ये रेंजर साहब जो है यहाँ के उत्तम मिश्रा, उनका कार्यकाल जो है यहाँ पे किस क्षेत्र में कैसा है? उनका कार्यकाल बहुत खराब है सर, बहुत लापरवाह है। कॉल मैं खुद किया था 4 बार, 2 बार कॉल रिसीव किए और 10 सेकंड 20 सेकंड बात करने के बाद बोलते थे कि मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, लेकिन वहां मौके पे जहाँ पे घटना हुआ वहाँ पे आई नहीं, वहाँ पे नहीं है। नहीं है। तो आप बाद में बोल दिए कि नहीं आप लोग वहाँ मारने के लिए हो रहे थे इसलिए नहीं गए, वहाँ गए ही नहीं थे। तो आज भी तो यहाँ पे, आज तो कोई उनको मार नहीं रहा है, तो आज यहाँ पे देखा जाए कि रेंजर साहब आए हुए हैं जी, है ना, शासन प्रशासन की टीमें भी हैं। आप लोग इनसे क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद हम मालिक हैं, हम लोग जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। यहाँ शासन को इस आंदोलन के माध्यम से सूचना देना चाहते हैं कि वो झूठ बोलना बंद करें। लिख के दिए हैं यही डीएफओ, आज नहीं मिला, समाधान नहीं हुआ। इसी प्रकार का इस डीएम साहब अभी आके बोल रहे थे कि हम लिख के दे रहे हैं कि नर्सरी में उनको कल से काम में रख लेंगे, तो हम लोग उल्लू नहीं है। क्या लगता है कि मतलब कि लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? शासन प्रशासन मिल के हाथी प्रबंधन को मजबूती कराएं, और नहीं करना है तो फिर हम लोग को इजाजत दें, हम खुद सेवा करेंगे। आज हम लोग के द्वारा अगर हाथी किसी प्रकार का मर गया तो हम लोग को जेल में बंद कर दिया जाता है, हम लोग के लिए सजा हो जाता है। अब हाथी अगर हाथी आदमी को मार दिया तो 6 लाख पैसा दे के हमको टीकूनंदन घरे कुदा देते हैं। तो क्या हम 6 लाख आदमी हैं? शासन जिंदगी है, किसी व्यक्ति का जिंदगी का कीमत 6 लाख रुपए लगाते हैं। 6 लाख लगाते हैं। एक हाथी मारा तो उसके ऊपर पूरे अमला लग जाएंगे जंगल में भाग के, कई गाड़ी लगेगा, गांव गांव छाप के उनको घर परिवार सहित जेल में डाल देते हैं। यहाँ पे और भी हैं, वही कानून होना चाहिए, हाथी का भी उतने कानून, आदमी का भी वही कानून होना। मेरा नाम है कंवल ससरुता, और यहाँ पे जो कल की घटना सिंघरा में रामलाल जाति का गुण है, इनका घर भी तोड़ दिया और हाथी इसको मार के मरवा दिया। इस समय वन विभाग कर्मचारी एक भी नहीं पहुँचे, और ग्रामीण जनता के माध्यम से लगातार ये पूरे सरगुजा संभाग में भी लगातार हाथी के द्वारा आदमियों को मारा जा रहा है, पब्लिक का घर तोड़ा जा रहा है, किसानों को धान खा जा रहा है, फसल नुकसा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए इस क्षेत्र का
जो इस क्षेत्र का प्रतापपुर विधान क्षेत्र का शकुंतला पौड़की जी विधायक है, जनता ने चुन कर भेजा है विधानसभा में, लेकिन हाथी संबंध में एक भी सवाल आज तक नहीं करे। एक चीज देखिए, ये लोग चाहते हैं कि किसानों का घर तोड़े, किसानों को पब्लिक को हाथी मारे, फसल बर्बाद कर रहे, इनको पब्लिक से मतलब नहीं है। मैं इस क्षेत्र का सांसद भी है, हमारे चिंतामणि महाराज जी हमारे जनता ने चुनकर भेजा है लोकसभा में, लेकिन इन्होंने भी हाथी संबंध में आज तक एक भी सवाल खड़ा नहीं। मैं तो यही चाहता हूं कि आप पब्लिक से मतलब नहीं है तो आप लोग पब्लिक से वोट ना मांगे, आप लोग हाथी से ही वोट मांग लें। जैसे कि देखा जाता है कि जो ये रेंजर साहब का, जैसे कि पब्लिक ने बताया, इस क्षेत्र के लोगों ने बताया कि जब से ये यहाँ पे आए हैं तब से काफी घटनाएं हो चुकी हैं और कई लोगों को आज तक इंसाफ भी नहीं मिला है। जी जी, ये उत्तम मिश्रा रेंजर अभी वर्तमान में है, प्रतापपुर में रहते हैं, प्रतापपुर रेंज में। इन्होंने इसका कोई लोकेशन जब से आए हैं लगातार, तब से आए हैं लगातार, तब से इस क्षेत्र में हाथी जगह जगह पे घर तोड़ रहे हैं, फसल बर्बाद कर रहे हैं, आदमियों को मार रहे हैं। ये तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, इसे पता नहीं चलता। मतलब अपनी ड्यूटी में जैसे कि एक लापरवाही करते हैं, इसलिए हमारे जनता का मांग है आते ही नहीं कि इस रेंजर को जान पाए कि और यहाँ के दरोगा को कौन है, आज तक जान नहीं पाया कोई। सूरजपुर डीएफओ है, इनको पहले बर्खास्त कर किया जाए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो रेंजर साहब है यहाँ के उत्तम मिश्रा, और उनमें काफी आक्रोश है लोगों में भी, अपनी ड्यूटी में लापरवाही करते हैं। आइए देखते हैं। मैम, जो आज ये चक्कर जाम हुआ था यहाँ पे, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए, कल हाथी के द्वारा एक जो जनहानि हुई है वो एक दुखद घटना है, उसके प्रति हमारे विभाग की तरफ से सभी को संवेदनाएं हैं। उनके परिवार, जो पीड़ित परिवार है और जो आसपास के ग्रामीण हैं, उनकी कुछ शिकायतें थी, उनकी कुछ मांगें थी, उनकी मांगों को सुना गया है और जो हमारे स्तर पर जो संभव था, जो शासन स्तर पर जो चीज़ें संभव है, शासन स्तर को प्रस्ताव भेज दिया गया और जो हमारे स्तर पर जो संभव था हमने उन्हें आश्वासन दिया है और निश्चित ही उसे पूरा किया जाएगा। बस उनसे हफ्ते 15 दिन का हम समय मांगे हैं, वो समय जैसे भी कार्यवाही होती जाएगी वो हम पूरा करते जाएंगे। मैम, जो मतलब शासकीय जो इनको दिया गया मतलब जो राशि दी गई है वो कितनी है? अभी तत्कालिक राशि इनको 25,000 दी गई है। उसका पंचनामा और पूरे कागज़ प्रकरण तैयार होने के बाद में उनके खाते पर डायरेक्ट 5,75,000 दिया जाएगा।